नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और इस वक्त हम गोगावा की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां एक अद्भुत संत का निवास स्थान है। पवित्र नर्मदा की ये यात्रा है, आप देख सकते हैं। इसके पहले हमारे साथी पीयूष पारे यहाँ आए थे और एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट उन्होंने पूरी प्रस्तुत की थी। भारत आध्यात्मिकता और आध्यात्मिकता से जो संचालित एक जीवन दृष्टि है, उससे संचालित देश है। और यही वजह है कि यहाँ अनेक ऐसे संत हैं जिनके सादे सरलता से भरे जीवन की कोई सानी नहीं है। और अगर आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये माँ नर्मदा का ये विराट स्वरूप, और मैं आपको बता दूं कि निमाड़ अंचल की अगर हम बात करें तो नर्मदा का सबसे भव्य साफ सुथरे घाट और जो गहरा पानी और शुद्ध पानी का जो स्वरूप हमें नज़र आता है, वो नज़र आता है रेवा का निमाड़ में। तो आज बंसल न्यूज़ की टीम एक बार फिर पहुंच रही है सीताराम बाबा के आश्रम में। सियाराम बाबा एक ऐसे बाबा जिनका जीवन सरलता और सादगी का पर्याय बन गया है। कई उनके बारे में किंवदंतियाँ हैं, लेकिन उन किंवदंतियों से सियाराम बाबा स्वयं को नहीं जोड़ते हैं। वो कहते हैं मैं सामान्य रूप से अपनी आराधना में लिप्त हूँ। तो चलिए एक बार फिर यह अवसर है हमारे लिए कि हम सियाराम बाबा से मिलें। कहते हैं संसार में कोई और नदी है ही नहीं जिसकी परिक्रमा को परंपरा बनाकर पुण्य से जोड़ा गया हो। बस केवल मां नर्मदा से ही ये पुण्य कमाया जा सकता है। शायद ये भी एक कारण है कि मां नर्मदा के किनारों पर न सिर्फ अध्यात्म के सागर में गोते लगाने वालों का जमघट होता है, बल्कि ऐसे लोगों को सही दिशा देने वाले संत भी यहीं आकर यहीं के हो जाते हैं। और अब वो घड़ी आ पहुंची है जब हम सियाराम बाबा के दर्शन करेंगे। तेली भट्टियान ये जगह है, बहुत सुंदर घाट है। आप देखिए रेवा में जल क्रीड़ा का आनंद लेते हुए आपको यहाँ श्रद्धालु मिलेंगे। और देखिए आप कितना सुंदर घाट। जैसा मैं कह रहा था, यहाँ एक संस्कार है निमाड़ में माँ रेवा को लेकर, और वो स्व अनुशासन से कहीं ना कहीं आबद्ध होता है। और इसी स्व अनुशासन की वजह से यहाँ रेवा के किनारे बहुत साफ नज़र आते हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु माँ के आंचल में डुबकियाँ ज़रूर लगाते हैं, लेकिन उनका पूरा प्रयास होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़ ना जाएं। और देखिए सामने ऊपर की तरफ जहां हम बढ़ रहे हैं, वटवृक्ष है एक विशाल। 12 साल तक बाबा ने रामायण पढ़ी थी। और गुरुजी हमारे साथ हैं, आइए उनसे हम एक छोटी सी बात करके समझ लेते हैं गुरुजी से। गुरुजी बताइए हमें थोड़ा सियाराम बाबा जी के बारे में। 12 साल तक इस वटवृक्ष के नीचे बाबा साहब ने रामायण का पाठ किया था। विशाल नर्मदा जब पूर आई तो नर्मदा का पानी इतना बढ़ने लगा कि गले तक आ गए लोग कि बाबा यहाँ से हट जाओ। बाबा ने कहा नहीं, मेरी तपस्या चल रही है, माँ स्वयं कृपा करेगी। और फिर थोड़े दिन बाद यहाँ तक जल आया और वापस धीरे धीरे उतरने लगा। बाबा उस जगह से 12 साल तक बाबा एक पैर पे खड़े होकर रामायण पढ़ी बाबा ने। और रामायण आज भी जो भी रामायण वहाँ पे रखी है उसका वाचन करते हैं, वो अखंड जो जल रही है। जैसा गुरुजी ने कहा कि निमाड़ संतों की भूमि है, और इन संतों की बिना ये सामने आए अपनी एक बड़ी स्पष्ट भूमिका रखते हैं, लेकिन बहुत शांत और बिना किसी प्रचार के। और सियाराम बाबा तो अद्भुत हैं। आपने शायद कभी इनके आश्रम, इनके बारे में, इनके शिष्यों, इनके अनुचरों के बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन ऐसे संत या तो हमने सुना है कि हिमालय की सुदूर कंदराओं में कभी होते थे, अभी भी होते होंगे, या फिर हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो हैं ये सियाराम बाबा। आइए चलते हैं। एक अद्भुत आध्यात्मिक संत से साक्षात्कार के पहले मेरे मन में सियाराम बाबा को लेकर एक छवि बन गई थी। एक ऐसे संत की छवि जो भारी भरकम बातों से
जीवन को और जटिल बनाने से बचते हैं। सहज ज्ञान और सरल व्यवहार से ही वो सामने वाले का मन जीत लेते हैं। आखिर वो घड़ी भी आ गई जब मैं इस आश्रम में पहुंचा और जो देखा वो मेरी अपनी ही धारणा को मजबूत करने के लिए काफी था। जर्जर शरीर, झुर्रियों से भरी त्वचा, मानो जैसे हड्डियों ने त्वचा को लपेट रखा हो। फिर भी दो तेजस्वी आंखें जिनमें दशकों का सार सिमट आया है। सूर्य के प्रकाश की तरह दमकता चेहरा, ऐसा लगा जैसे हिमालय की कंदराओं से निकलकर कोई जोगी मां नर्मदा तक शिव का संदेश देने आया हो। बहुत कष्ट है संसार में, लोग विचलित हैं, परेशान हैं। एक संत जो यहाँ पर निरंतर अपनी उपासना में रत है, क्या कहेगा ऐसे लोगों से? वो क्या करें जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, चिंतित हैं? ऐसा है जीवन का, ये सब जीवन का कर्म जीवन ही करता है। माता पिता के पैदा होने वाला माता पिता उसको नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि उसके कर्म से वो आया है और माता पिता उनके कर्म से है। जो कुछ है माता पिता उनके कर्म के मानते जाते हैं और जो उनके परिवार है वो उनके कर्म से जाते हैं। कोई किसी का साथी नहीं संसार में, केवल कर्म साथी है। कर्म को साथी बनाने वाले ये संत करीब 70 साल पहले यहां पहुंचे थे। तब तो ये गांव बहुत छोटा था और हर साल मां नर्मदा की डूब में डूब भी जाता था। ये क्रम आज भी जारी है। सारे गांव वाले मानसून में इस गांव को छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा यहीं रहते हैं। कहने वाले कहते हैं यही वो क्षण होता है जब मां नर्मदा और सियाराम बाबा आपस में बतियाते हैं। एक छोटी सी कुटिया बनाकर बाबा ने यहां रहना शुरू किया। राम नाम की ऐसी धुन लगी कि 12 वर्षों तक केवल मौन ही रहे और जब बोले तो पहला शब्द था सिया राम। बस तभी से भक्तों ने उन्हें सियाराम बाबा पुकारना शुरू कर दिया और बाबा ऐसे लोगों को रास्ता दिखाने लगे जो उन तक अपने मन और जीवन के कष्टों के साथ पहुंचने लगे। मनुष्य ये समझता है कि वो जिस तरह से औषधि उपचार के लिए लेता है, उसी तरह अध्यात्म भी एक औषधि बनकर उसके तमाम दुर्गुणों को दूर कर देगा, जबकि इसके लिए एक सतत साधना की आवश्यकता है। कैसे हम गृहस्थ लोग अपने मन को इतना पवित्र बनाएं कि हम उस मार्ग की तरफ थोड़ा ही सही बढ़ तो सकें। ये तो संसार में संगति का असर पड़ता है। जो संगति है संगति, उस जैसे कुछ संगति होती है वैसा ही होता है जी। हाँ, अब देखो वाल्मीकि जी चोरों के साथ में हो गए, चोरी करने लग गए हैं। जब आके सत्संग में आ गए, जब सप्तऋषि या कोई भी संतों आ गए, तो उनका जिसको जो कुछ है, मतलब कहने का पूर्व जन्म का कुछ संस्कार, कुछ इस जन्म का परिश्रम और पूर्व जन्म का और अभी का भी कुछ ईश्वर की दया, तीनों भाग एक इकट्ठा होता है, तब पानी में तिर सकते हैं। आज जब संसार युद्ध के मुहाने पर है,
सूरज तपता ही जा रहा है। प्रकृति को मानव नित्य नए कष्ट दे रहा है। युवा परेशान है, अधेड़ चिंतित है और बुजुर्ग दया भरी दृष्टि लेकर सब कुछ देखने सहने को विवश है। ऐसे में एक संत दुनिया को कैसे देखता है, ये भी जानना हमारी पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है। बाबा जी, हमने सुना है आप न्यूज़ चैनल बहुत देखते हैं। आज की दुनिया को आप देखते हैं जब समाचारों के माध्यम से, तो कैसी लगती है आपको ये दुनिया? डराती है, चिंतित करती है? एक योगी तटस्थ भाव से देखता है। अब ऐसा है, रामायण के अंदर संसार में सब तरह की बातें हैं। रावण की भी बातें हैं और राम की भी है। अच्छा कर्म की भी है, खराब कर्म की है। जिसको बाजार के अंदर जो सामान लेना है, ये बाजार है, जो इच्छा वो ले लो। आहा, कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। जीवन एक बाजार है, जिसे जो सामान लेना है वो ले लो। दर्शन की ऐसी गहरी बात, वो भी इतने कम शब्दों में कहां सुनने को मिलेगी। इस संत के बारे में और जानने की इच्छा मेरे मन में उठने लगी। उत्सुकता से मैंने फिर पूछा, बाबा कुछ ऐसा कहें जो मेरे मन की प्यास बुझा सके। लेकिन मन की ये प्यास कभी बुझती भी है क्या? बाबा जी, जब मैंने योगी कथामृत पढ़ा, मैंने सुना है आपको पढ़ने का, अध्ययन का भी बहुत आपको शौक है। आजकल वैसी पुस्तकें भी दृष्टिमान नहीं होती। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर ने एक आंदोलन रचा, योगी कथामृत जैसी आत्मकथा हमने पढ़ी। हमारी बड़ी इच्छा है कि कुछ आपके बारे में भी कुछ अध्ययनशीलता ऐसी हम आपके बारे में जान सकें। क्या मेरे बारे में क्या कहूँ? मेरा जीवन तो अब जो कुछ है तो आगे बढ़ रहा है, वो अलग बात से हो रहा है। वो किसी के देखा देखी का नहीं है। वो तो आत्मा में जो प्रकाश होता है उसमें आत्मा, जैसे गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, तो ये अर्जुन और कृष्ण कौन है? ये मन और आत्मा, ये कृष्ण है। वही आत्मा रूपी जो कृष्ण है, वही ये मन रूपी को ज्ञान दे के मन को लाइन बताता, तब वो अपने घोड़े को पकड़ के रखता है। मन रूपी घोड़े। तो ये जीवन के अंदर आत्मा प्रकाश करता है। प्यास कभी बुझती नहीं, मन कभी मानता नहीं, पर ऐसी सहजवाणी, ऐसा सरल ज्ञान, जैसे रेगिस्तान में भटकते मुझ जैसे मुसाफिर पर ठंडे पानी की बारिश हो गई। मेरा हृदय भीग गया, आत्मा तृप्त होने को आई। महात्मा बुद्ध से उनके प्रिय शिष्य आनंद ने जब उनका अंतिम संदेश पूछा था, तथागत ने सिर्फ इतना ही कहा, अब दीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। बाबा जी, आप, मैं जानता हूं आपकी कोई रुचि न राजनीति में है, न मंदिर मस्जिद में है। क्या फिर भी हम देखें वर्तमान में जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है विश्व गुरु जैसी कोई छवि हम कभी उसको उपलब्धि की तरफ बढ़ सकेंगे? देखो, जब सत्ययुग थे उस समय सात्विक वृत्ति ऐसी थी संसार में कि संगति का स्तर होने के कारण पहले सत्य था, तो सत्य के कारण दुकान से सामान लाते थे और वो पैसे अपने हाथ से रख जाते थे, और घर वाले नहीं रहते तो भी उसके लिए कोई बात की व्यवहार का गलत नहीं करते थे। पहले सत्य था, इसीलिए उसका नाम सत्ययुग। फिर रजोगुण हो गया, तमोगुण हो गया, तो ये सब धीरे धीरे उतरते गए। पहली चढ़ने की ताकत नहीं रही। बिल्कुल, आप ठीक है। तो ऐसे ये कलयुग एकदम नीचे पेड़ पर आ गया। ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, नीचे और जाने वाला है।
और नीचे जाएंगे। हाँ, और जाने वाला है। सदियां गुजर गई, लेकिन ज्ञान की परंपरा में सत्य का संदेश कभी नहीं बदला। सियाराम बाबा भी महात्मा बुद्ध की ही बात को कुछ अपने अनुसार और अनुभव से दोहराते हैं। हम लोगों के लिए आपका संदेश है, अपने जीवन को कैसे गतिमान करें? किसी का संदेश किसी को लगता नहीं है। वाह वाह, ये जो केवल दिखावा है, वाह बाहरी बातें हैं। जी। बाकी जिसको पूर्व जन्म का संस्कार है, ऑटोमेटिक उसके अंदर प्रकाश करेगा। जी जी। तो जैसा बुद्ध कहते थे कि अपना दीपक स्वयं बनो, वही सत्य है बाबा जी। सही नहीं बुझाएगा और सही भी प्रकाश करेगा। हाँ हाँ हाँ। सियाराम बाबा का यह आश्रम आज मालवा और निमाड़ इलाके का लोकप्रिय तीर्थ बन गया है। यहां आने वाले लोग अपने असंख्य प्रश्नों के साथ पहुंचते हैं। बाबा मुस्कुराते हैं, कुछ कहते नहीं। कौन जानता है कष्ट में डूबे इन लोगों की मुक्ति का मार्ग। बाबा मौन के पुल पर सवार होकर ईश्वर तक पहुंचाते हैं। ये सियाराम बाबा की बढ़ती लोकप्रियता का ही प्रभाव है, जो उनके कई शिष्य मानव सेवा से जुड़े कामों के लिए आगे आ रहे हैं। दीन दुखियों और गरीबों के लिए श्री सिया मानव सेवा संस्थान बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। ऐसे लोग जो अपने इलाज का खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें इस ट्रस्ट के जरिए बेहतर उपचार मुहैया कराया जाता है। बढ़ती उम्र के साथ बाबा इन दिनों तकलीफ में है। पैर में एक घाव है। कहने वाले कहते हैं कि 20 सालों से यह घाव उनके शरीर का हिस्सा है। बाबा और ये घाव शरीर के साथ चल रहे हैं। कौन जानता है, संत इसी तरह अपने मोक्ष का द्वार भी ढूंढ लेते हैं। लाखों के कष्ट हरने वाले स्वयं कष्ट में है, लेकिन चेहरे पर इसका कोई चिन्ह नहीं है। ये प्रश्न मेरे मन में भी है। कभी फिर मौका मिला तो बाबा से इसका उत्तर भी जरूर पूछना चाहूंगा।